हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज योगी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल हटके नॉलेज में। दोस्तों, अब तक हम डे 3 में आर्टिकल ए और एन हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम डे 4 में हमारा लास्ट आर्टिकल द पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, द आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले हमने अब तक जितना भी सीखा है उसका हम थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं, ताकि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो हमको पता चल पाए। अगर हमको हमारा गोल अचीव करना है तो हमको सही दिशा में आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारा गोल है, हमको एक बहुत ही अच्छी सी इंग्लिश सीखना है, हमको अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और बोलना है। तो हम सही राह में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम एक रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके ऊपर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इसके अंदर मैंने ये लिखा है कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डे 1 में हमने वाक्य रचना सीखा था, जिसमें हमने हिंदी वाक्य रचना को इंग्लिश वाक्य रचना में कन्वर्ट किया था और हमने सीखा था कि एक हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, डे 2 में भी हमने वाक्य रचना ही सीखा, जिसमें हमने हमारे हिंदी के बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो भी सेंटेंस थे उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया हमारा वाक्य रचना के ऊपर से, ताकि आप किसी भी टाइप के सेंटेंस को आराम से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओ। अभी दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, राम इट्स एन एप्पल। ये क्यों लिखा है मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों कि हमने जो वाक्य रचना पढ़ा उसके अंदर हमने सब सीखा, कर्ता सीखा, कर्म सीखा और क्रियापद सीखा, लेकिन हम कर्म के आगे जो आर्टिकल लगाते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सीखा। तो इसलिए हमने डे 3 की जो क्लास करी थी उसमें हमने आर्टिकल ए और एन सीखा था। लेकिन दोस्तों, आपको पता है आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द। तो हम ए और एन तो सीख चुके हैं, लेकिन अभी हमारा लास्ट आर्टिकल बचता है द, जो हम आज सीखेंगे डे 4 के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है डे 5, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंगुलर प्लूरल, मतलब कि एक वचन बहुवचन। हम ये डे 5 पे क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे एक नोट लिखा है जिसमें मैंने बहुत क्लियर कट लिखा है आर्टिकल कभी भी बहुवचन के साथ नहीं आएगा। तो देखा दोस्तों, हम कैसे एक ही सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, मतलब एक सही रास्ते पे, एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल द आर्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि द आर्टिकल कब लगेगा, कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिचुएशन लिखे, वहां पे द आर्टिकल लगेगा। तो ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, निश्चित वस्तु, मतलब स्पेसिफिक आइटम कोई रहता है तो वो टाइम पे द आर्टिकल लगेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आई लाइक अ शर्ट। यहां पे मैंने जो लिखा है आई लाइक अ शर्ट, उसका मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारी शर्ट है, उसमें से मुझे कोई एक शर्ट पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना है मुझे रेड शर्ट पसंद है, कौन सा, रेड, मतलब लाल कलर का शर्ट पसंद है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई लाइक द रेड शर्ट, रेड शर्ट। मतलब समझ में आया दोस्तों, आई लाइक अ शर्ट मतलब मुझे कोई भी एक शर्ट पसंद है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक कर दिया आई लाइक द रेड शर्ट, मतलब कि मुझे लाल शर्ट पसंद है। तो ऐसा कोई एकदम स्पेसिफिक आपको शर्ट पसंद हो तो उसके आगे आपको द आर्टिकल लगाना है। अभी मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज अ बॉय। मैंने यहाँ पे लिखा है ये लड़का है, दिस इज अ बॉय। तो बहुत सारे लड़के होंगे, उसके में से मैंने किसी एक लड़के के बारे में बात करी है, दिस इज अ बॉय, ये लड़का है। लेकिन मुझे अगर किसी क्लेवर लड़के के बारे में मुझे बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द क्लेवर बॉय। तो दोस्तों ये देख, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस दोनों में फर्क क्या है, दिस इज अ बॉय तो बहुत सारे लड़के होंगे, उसमें से मैंने किसी भी एक लड़के की बात कर ली है इसके अंदर। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक लड़के की बात नहीं हो रही है। लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, दिस इज द क्लेवर बॉय। तो इस सेंटेंस में मैंने जिस लड़के की बात की है वो एक क्लेवर, मतलब क्या, होशियार लड़के की बात है। तो ऐसा जो भी निश्चित होगा उसके लिए आपको द आर्टिकल लगाना होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको समझाया द रेड शर्ट, और दूसरे सेंटेंस में मैंने आपको समझाया द क्लेवर बॉय।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अभी हमारे दूसरे रूल की तरफ जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ जो हमारे होली बुक्स जो रहते हैं उसके आगे द आर्टिकल लगेगा। जैसे कि हमारा धार्मिक ग्रंथ कौन कौन सा है? द रामायणा, रामायणा, द रामायणा, द गीता, फिर द महाभारता, तो ऐसे जो भी धार्मिक ग्रंथ रहेंगे उसके आगे द रामायण, द गीता, द महाभारत, ऐसे द आर्टिकल लगेगा। हम हमारे तीसरे रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें लिखा है मैंने न्यूज़पेपर। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना है द हिंदू, फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके दोस्तों। तो ये तीन सिचुएशन आपको पता चल गई। हमारा द आर्टिकल कब कब लगेगा? निश्चित वस्तु है तब जब धार्मिक ग्रंथ का नाम आएगा तब, और न्यूज़पेपर का नाम आएगा तब हमारा द आर्टिकल यूज होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा है उसका प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरे जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे लिख के आपको समझाऊं और कहाँ कहाँ पे द आर्टिकल लग सकता है। तो प्लीज आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी दोस्तों प्लीज आप बोर्ड की तरफ ध्यान करिएगा। अभी मैंने यहाँ पे रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 यहाँ पे लिख लिया है, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। अभी रूल नंबर 4 में मैंने क्या लिखा है? प्राकृतिक चीजें, जो भी प्राकृतिक चीज होती है उसके आगे द आर्टिकल लगेगा। अभी प्राकृतिक चीजें कौन कौन सी है? जैसे कि द सन, मतलब सूर्य, द मून, द अर्थ, फिर जो हमारे कुछ नदी के नाम है, नदी के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? नदी के नाम जैसे कि द गंगा, द नर्मदा। तो ऐसे दोस्तों जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, द सन, द मून, द अर्थ, ये सबके आगे द आर्टिकल लगेगा। इसके अलावा जो नदी के नाम जो होते हैं, नदी के नाम, उसके आगे भी द आर्टिकल लगता है। जैसे कि द गंगा, द नर्मदा, ये सभी के आगे द आर्टिकल लगेगा। अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने 5वां जो रूल लिखा है उसमें क्या लिखा है? समूह को दर्शाने के लिए। समूह को दर्शाने के लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे ज्यादा पता चलेगा हमको। जैसे कि द एलिफेंट इज ह्यूज एनिमल। यहाँ पे सिर्फ एक हाथी की बात नहीं हो रही है, मतलब पूरे के पूरे जितने भी हाथी हैं उनके पूरे समूह के बारे में बात हो रही है। मतलब कि सभी हाथी ह्यूज एनिमल होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देता हूं एक, द काउ हैज 4 legs। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? द काउ हैज 4 legs। गाय के 4 पांव होते हैं। तो मतलब यहाँ पे किसी एक गाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ गाय का पूरा समूह की बात हो रही है कि सभी गाय को 4 पांव होते हैं। इस तो समझ गए दोस्तों? तो प्लीज आप इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरे रूल की तरफ अभी आगे बढ़ता हूं। अभी दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने जो भी सीखा वो ये सीखा था कि द आर्टिकल कहाँ कहाँ पे लगेगा। ठीक है, अभी मैं ये बताने जा रहा हूं कि द आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे 4 कंडीशन लिखी है जहां पे द आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि कोई देश का नाम है, अगर किसी देश का नाम है उसके आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि आप द इंडिया नहीं लिख सकते, ये आप नहीं लिख सकते, ये गलत है। द चाइना, ऐसे भी आप नहीं लिख सकते। मतलब देश के नाम के आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी तरह से शहर के नाम के आगे भी द आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि द अहमदाबाद, द सूरत, ये गलत है। ठीक है, तो उसके आगे भी आर्टिकल नहीं आएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। भाषा के नाम के आगे, हमको भाषा के नाम के आगे भी द आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे कि द हिंदी,
नहीं लगा सकते द आर्टिकल। द इंग्लिश, आप नहीं लगा सकते द आर्टिकल। उसी तरह दोस्तों हमारे जो नाम होते हैं, जैसे कि कोई भी नाम होता, किसी भी बंदे का नाम हो, तो उसके आगे भी द आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि द रमेश, नहीं लगा सकते। द सचिन, नहीं लगा सकते द आर्टिकल। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे द आर्टिकल लगेगा और कहाँ कहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ध आर्टिकल खत्म होता है। इस तरह से हमारा जो पूरा आर्टिकल का जो चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म होता है। मैंने तीनों आर्टिकल आपको, आर्टिकल ए, एन और द, तीनों एकदम क्लियरली समझा चुका हूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँ तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।